वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए, लाइफ के साथ रेजोनेट होती है तो आप वीडियोस को लाइक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने आप सुझाव भी डाल सकते हैं। तो गाइज़ आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और ये वीडियो जो है आप लोगों का हमेशा से फेवरेट रहा है, रिक्वेस्टेड रहा है। तो आप लोग जानना चाहते हो कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो क्या हैं, और इस इंसान के मैंने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लिखे हैं जो कि चैनल्ड हुए थे मुझे, और आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। बेसिकली ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में है या फिर अपने रिलेशनशिप में वो बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फेस करते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, चाहे आपका किसी से शादी हुआ है या आपके पर्सन आपके कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ हैं। तो आप जिनको भी सोचकर इस वीडियो को देख रहे हो ये उन्हीं की फीलिंग्स आएंगी। एनर्जीज़ आपको टैरो में हमेशा वही बताती हैं। यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है कि केवल ये महिलाओं के लिए ही टैरो रीडिंग की जाती है। सेम जेंडर सेक्स में हो तभी ये एप्लीकेबल है। बाकी जनरल और टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देखोगे उसी समय और उसी वक्त के अनुसार आपकी लाइफ में जैसी भी एनर्जीज चल रही होंगी और जो आपका डेस्टिनी में ऑलरेडी रिटन है उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से ज़ोडिएक साइन है पर्सन के, कौन से एलिमेंट्स आते हैं और ये पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त और ये क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले ही जो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों की बात नहीं हो रही, काफ़ी सारे व्यूअर्स की, और आपके पर्सन जो हैं शायद ये चाह रहे हैं कि आपसे दोबारा बात स्टार्ट हो। किसी भी तरह से कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो कम्युनिकेशन तो है लेकिन इन एंड आउट होते हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पे आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते, अटेंशन नहीं देते या उतने एफर्ट करके नहीं दिखाते कि उनको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आप उनके लिए फ़ील करते हो। गाइज़ ये पर्सन आपके कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रहे हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके बीच में किसी भी तरह से कांटेक्ट होने वाला है और ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग सेपरेशन में जितनी भी थी, जिस तरह की भी रही हैं, चाहे वीक रही हैं, चाहे इस इंसान के अंदर कह लो किसी चीज़ को लेके रिग्रेट रहा है, लेकिन अभी जो कार्ड्स में मैं एनर्जीज़ को रीड कर पा रही हूँ और जो कार्ड्स के अंदर इस तरह की इंट्यूशन भी निकली है कि आपके पर्सन को शायद यूनिवर्स की तरफ से कुछ इस तरह के मैसेजेस, ड्रीम्स, डाउनलोड्स मिल रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि ये रिश्ता किसी डिवाइन कनेक्शन के हाथों द्वारा लिखा गया है, क्योंकि शायद पहले इतना सीरियस नहीं था ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है रिलेशनशिप में तो ज़रूर थे लेकिन सीरियसनेस की जो इंटेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और आपके पर्सन ऐसे रहे हैं क्योंकि यहाँ हर कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान जो है कदम फूक फूक के रखना चाहते थे रिलेशन में। शायद पास्ट के कुछ लोगों ने इनको धोखा दिया, इनके साथ किसी तरह का विश्वासघात किया, चीटिंग की है प्यार में। तो बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जीज़ शुरू से आपके लिए डाउटफुल रही हैं, ट्रस्ट नहीं रहा इनको। और आज के वक्त में भी इस इंसान को अगर कोई रिलेशनशिप ऑफ़र करता है तो ये इंसान सोचने के लिए बहुत समय लेते हैं। तो एक सिचुएशन यहाँ पर जो सिनेरियो है, कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि शायद आपको वेट करते करते काफ़ी साल हो गए हैं या काफ़ी महीने बीत चुके हैं और आपको
आज तक क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये इंसान के साथ आपका फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप स्टेबल होगा भी या नहीं। तो गाइज़, मेरे व्यूअर्स की इस तरह की एनर्जीज़ मैं अभी तक कार्ड्स के अंदर यही रीड की है कि यहाँ पर आप में भी वो डाउट बरकरार है और इसी वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन की आपको फीलिंग्स पता लगे कि ये इंसान आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। शायद प्यार करते हैं लेकिन एफ़र्ट नहीं लगा रहे और आपको मन में बार बार यही डर खाई जा रहा है कि कहीं इनकी ज़िंदगी में कोई और है और ये इंसान उनके साथ शायद ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हैं। तो गाइज़, इस तरह की सोच आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि आपके पर्सन तो आपके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो मूविंग है ये इंसान, बहुत जल्दी फटाक से एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको भुला चुके हैं। और अगर किसी तीसरे इंसान के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि कार्ड्स में दिखता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इन्होंने करियर पे शायद पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिखाई, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के बाद ये इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। काफ़ी कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, आपको भी इनके ड्रीम, विजन या डाउनलोड्स आते होंगे, आपको भी यूनिवर्स एंजल नंबर्स दिखाते होंगे, तरह तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं और आप भी कंफ्यूज हो कि ये रिलेशनशिप से हमें क्या सीखना है, कौन से लेसन है, एक्सपीरियंस है। अभी आपके पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादा हैं, यानी कि अपने आप को संभाल रहे हैं, एक्शन लेने के लिए रोक रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड तो हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके थोड़े से प्राउडी हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, शायद ज़िंदगी में खुद से अच्छी तरह पैसा कमाना जानते हों, सेल्फ डिपेंडेंट हैं और इनको यही सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे और मतलब एक हाई लेवल के नज़रिए से देखते हैं और इनको लगता है कि अगर मैं लाइफ में अकेला भी रहूँगा तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो इस पर्सन को हर्ट किया है और पास्ट में इस पर्सन ने आपको भी हर्ट किया है। तो आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान अपनी तरफ से खुद ही एक्शन लेके आपको मना ले। चाहते दोनों हैं, ये इंसान भी चाहता है कि आपसे दोबारा कांटेक्ट बने और आप भी चाहते हो दोबारा इनसे कांटेक्ट बने, लेकिन बीच में दोनों का ईगो है। तो गाइज़, अगर इस रिश्ते को सेव करना है, चाहते हो इस रिश्ते पे काम करना, तो एक को अपने ईगो को थोड़ा सा सरेंडर करना होगा दूसरे के सामने, क्योंकि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहे हैं और काफ़ी लोगों का ये सोल लेवल कनेक्शन है। इतनी आसानी से ये कनेक्शन आपका टूटेगा नहीं। चैलेंजेस तो आगे भी आएंगे, लेकिन घूम फिर के यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं। पहले भी आते थे और अब भी। आप में से बहुत सारे लोग एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो या आप दोनों मैरिड हो, और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इनमें से आपके पर्सन की कहीं और मैरिज होने के भी मुझे चांस दिखाई दे रहे हैं। शायद इन्होंने बताया हो या आपने इनको बताया हो कि अगर आप मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मैं अपना फ्यूचर कहीं और सेटल करने के लिए रेडी हूँ, या ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स कहीं और शादी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, या कुछ भी वाइस एंड वर्सा आप लोगों की सिचुएशन में, जो कि बहुत थोड़े लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो गाइज़, इनकी जो फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त, ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो ये आपको दोबारा कोई कॉल मैसेज करने के लिए डेफिनेटली बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। यहाँ पर दो तरह का सिनेरियो बन रहा है। एक तो वो जो बहुत स्लो हैं, बिल्कुल धीरे धीरे
स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक लोग वो हैं जो बहुत ही रैश डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं इनके, जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर राइट टाइम का वेट करते रह जाते हैं, और जहाँ पर इनको गुस्सा नहीं दिखाना, एंगर नहीं दिखाना या फिर अपना ईगो नहीं दिखाना, वहाँ पर ये इतनी जल्दी एक्शन ले लेते हैं और अच्छी खासी लव लाइफ को यही पर्सन अपनी नेगेटिविटी के कारण ख़राब भी करते हैं। तो गाइज़, आपके पर्सन दिल से थोड़े से कह लो वीक है, अभी जो ये खालीपन की एनर्जी में है, एम्प्टीनेस है इनकी लाइफ में, आपके बिना कंप्लीट नहीं फील कर रहे। और ऐसा नहीं है कि सारा दिन रोते रहते हैं और सारा दिन सैड गाने सुनते हैं, अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे, अदर एरियाज़ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फोकस नहीं इनका बन पा रहा। और यही वजह है कि ये इंसान बार बार आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, एक सोल लेवल का कनेक्शन भी है। तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी यहाँ पर काम कर रही है जो आपको दिख नहीं रहा। ये सेपरेशन के पीछे यूनिवर्स का ही हाथ है, डेस्टिनी का ही हाथ है कि वो आपके रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। हो सकता है इस रिश्ते में शुरू से ही बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, और कार्ड्स के अंदर मुझे यहाँ पर बहुत ही इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है कि प्यार बहुत है, लेकिन स्टैंड लेने के लिए या तो दोनों पर्सन एक टाइम पे एग्री नहीं होते, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन कहीं पर स्टक है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग रोल प्ले कर सकती है। किसी के लिए आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं घर के। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर का वर्क और करियर ओरिएंटेड होना, अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना और रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं टाइम ना दे पाना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। वर्कोहॉलिक भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो अभी इस इंसान की जो सारी एनर्जी है वो रिलेशनशिप से ज़्यादा इनकी सेल्फ की ग्रोथ पर, अपने करियर और फाइनेंसेस को बनाने पर लगी है। तो गाइज़, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये सेल्फ डिपेंडेंट बनकर अपना कोई डिसीजन ले सके जिसमें आपके साथ ही ये इंसान फ्यूचर देखते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि इन्होंने घर पे अपने पेरेंट्स से आपको लेकर बात की हो, लेकिन इनके घर वाले ना मानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों का कास्ट रिलीजन भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। डिफरेंट कास्ट हो सकती है, सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का अलग हो सकता है। परिवार में कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं। मॉडर्न फैमिली ज़रूर है, लेकिन किसी एक मेंबर के विचार जो हैं वो बहुत स्टक हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बेटा या बेटी की शादी उनके अकॉर्डिंग हो जहां वो चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस डिसीजन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे, और मुझे लगता है ये इसी वजह से फ्रस्ट्रेट है और आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा अपनी लव लाइफ में, ना मैं किसी तरह से अपने आप को क्लैरिफाई कर पाऊँगा। और इनको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो इनको अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे हों कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, आपको कोई भी मिल सकता है, या आप हर चीज़ को पाने के लिए कैपेबल हो। तो इनको कुछ लोग ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं, और पास्ट में भी किया होगा। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के हैं जो अपना वक्त लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, उन्होंने खुद ही टाइम आउट लिया है। ये रिश्ता मुझे कहीं से भी टूटता हुआ, बिखरता हुआ और कहीं पे भी फाइनली ब्रेकअप होता हुआ नहीं दिख रहा। बातें बहुत हुई हैं कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, तुम भी हो जाओ, बातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म अभी भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जिनको बहुत सारा डाउट है कि उनके पर्सन उनसे कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए, वरना आएंगे ये इंसान आपकी लाइफ में, लेकिन अगर ये आकर भी वापस चले जाएं तो ऐसे रीयूनियन का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान की अभी अवेकनिंग चल रही है, हुई नहीं है, और बहुत सारे लोगों की तो अभी अवेकनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। तो आपकी ज़िंदगी में
मुझे ये दिखता है कि एक पर्सन इमोशनली मैच्योर है, चीज़ों को बहुत सीरियस लेता है, दूसरा पर्सन थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड दिखा जाता है, और जिसकी वजह से आप दोनों को डिवाइन ही अलग करके रखी है ताकि दोनों अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझें, स्पिरिचुअल हों, अपनी लाइफ पर्पस पर काम करें, और इस रीयूनियन के लिए दोनों की तरफ से एफर्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ओवरऑल एनर्जीज़ में तो यही दिख रहा है कि ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं लेकिन छुपा रहे हैं। हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर किसी बात का डर है कि अगर जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सीधी सीधी बात करेगा, और शायद अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, या इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा वक्त दो, ये रिश्ता चलेगा, टिकेगा भी, लेकिन इस रिश्ते में थोड़ा स्पेस ज़रूरी है, वरना आपके रीयूनियन में डिले भी आएगा, और रीयूनियन होने के बाद फिर से सेपरेशन भी कार्ड्स में इंडिकेट करता है। तो अब गाइज़ यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं कार्ड के अंदर। ये नंबर्स आपके पार्टनर की और आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी रूप में। इनका चाहे बर्थ डेट हो जाए, चाहे आपका हो जाए, या इन डेट्स पर आप पहली बार मिले हो सकते हो इनको, या फिर ये डेट्स वो हो सकती हैं जो मैं आपको नंबर बताऊंगी जब आपका और इनका दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर निकला है 3, फिर यहाँ पे नंबर 9 निकला है, यहाँ पे 24 बहुत प्रोमिनेंट है, 27, 20, 13, 16 नंबर है, 29 है, 21 है, 17 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 1 है, और जो लास्ट यहाँ पर नंबर है वो 15 है। तो ये नंबर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे। अब देख लेते हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, जो कि इनके सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकते हैं, जो कि सूर्य, चंद्र और लगन राशि में। सबसे पहला जो दिख रहा है वो लियो साइन है, जो कि फायर एलिमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग और फिक्स साइन है, जो कि सिंह राशि। दूसरा साइन यहाँ पर तुला राशि है, लिब्रा। तीसरा यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। चौथा यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। पांचवा साइन जो यहाँ दिखता है वो है वर्गो, कन्या राशि। छठवां साइन यहाँ दिखता है सैजिटेरियस, जो कि धनु राशि है। आठवां साइन यहाँ पर जो दिखता है वो है जेमिनी, जो मिथुन राशि है। और 9वां साइन यहाँ पर जो दिखता है वो एक्वेरियस है। और जो लास्ट है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, वो कैप्रिकॉर्न है, जो कि मकर राशि है। तो ये सारी राशियाँ या साइन आपके पर्सन की और आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप इनसे रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हो, या फिर ये जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड भी हो सकती हैं, और या ये डेबिलिटेड वीक हो सकती हैं। किसी न किसी तरह से इन राशियों का गोचर दशा, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ उथल पुथल मची हुई है। तो स्ट्रेस नहीं होना, और जिनको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना हो या किसी तरह से टैरो कंसल्टेशन लेना हो वो मुझसे ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको रेमेडीज़ भी गाइड करती हूँ, और आपको अगर कोई रिचुअल करवाना है मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ, ताकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपने बहुत रेमेडीज़ की लेकिन फाइनल आउटकम आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो एक बार आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मेरी सारी सर्विसेज पेड हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं कोचिंग भी देती हूँ और रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो किसी भी तरह की सर्विस के लिए चार्ज किया जाता है, तो प्लीज़ फ्री सर्विसेज के लिए मत बोला कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स फ्री रीडिंग के लिए बोलते हैं। ज़रूर मैं फ्री रीडिंग दूंगी, लेकिन मैं एक अपने लाइव सेशन में आके वो रीडिंग्स आपको दूंगी, और जब भी मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी मैं ज़रूर आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे मैसेज कर दूंगी, या फिर मैं आप लोगों को वीडियोस में बता दूंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी लाइव सेशन बहुत जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टैरो की ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम शेड्यूल जो है थोड़ा टाइट है, राइट। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस। इनके कुछ मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं।
सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारी यादें दिल से जाती नहीं। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन आपको मिस करने के साथ साथ चाहते हैं कि आप लोगों की दोबारा बातचीत हो, क्योंकि इनकी जो दिल में फीलिंग है वो तो बहुत प्योर है आपको लेकर, लेकिन जब ये एक्शन नहीं लेते तो आपको लगता है कि ये इंसान मुझे टाइम नहीं देते और इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और ही है। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी, आई एम रियली सॉरी। तो ये आपसे किसी बात को लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं और इनको सेपरेशन में ये रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको जाने अनजाने में बहुत सारे दुख और तकलीफ़ दिए हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैं आज भी तुम्हारे एक कॉल और मैसेज की वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ कॉल मी। तो ये आपसे किसी तरह से दोबारा कम्युनिकेशन चाहते हैं और यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, बेबी प्लीज़ कम बैक टू मी। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओ। जिस तरह से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी चाहते हैं आपको कि इनकी मैनिफेस्टेशन आप हो और आप बहुत जल्दी इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों इक्वल एफ़र्ट डालो इस रिश्ते को बचाने के लिए, और इनको भी लगता है कि इनको होप है अगर दोनों रिश्ते डालेंगे, दोनों एफ़र्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रिश्ता बच जाएगा। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो कि ये रिश्ता वर्कआउट करे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रिग्रेट में भी दिखते हैं और इनको पश्चाताप भी है, इनको फील हुआ है कि ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत चीज़ों के लिए माफ़ किया है, इनकी फीलिंग्स को आपने समझा है और आपने अपनी खुशियों को इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। तो इस इंसान को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल के रखी हैं कि ये आपके लायक नहीं है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। आई बिलीव कि ये इंसान अब मान चुके हैं कि आप ही हो जो इनके लिए और ये आपके लिए बने हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं तुम्हें किसी कीमत पर भुलाना नहीं चाहता। तो ये आपको किसी भी कीमत पर कभी भी भुलाना नहीं चाहते, क्योंकि शायद इन्होंने और लोगों के साथ भी डेट किया हो या अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम बिताने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन जाने अनजाने में भी ये भीड़ में अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करते हैं और इनको लगता है कि आपको भुलाना इनके बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, आई रियली नीड यू राइट नाउ। तो ये कहीं भी हैं, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान दिल से तो बहुत इमोशनल हैं और बाहर से एक नारियल की तरह अपने आप को दिखाते हैं, बहुत ही रफ़ एंड टफ, सॉलिड, और अंदर से बिल्कुल पानी पानी है, इमोशनल हैं, सॉफ्ट हैं, टेंडर हार्ट है, बहुत ही काइंड सोल है ये इंसान। लेकिन दूसरों की बातों को सुनकर ये इंसान कभी कभी ब्रेन वॉश हो जाते हैं और अपना डिसीजन नहीं ले पाते। तो थोड़ा सा ये भी यहाँ दिखता है गाइज़, कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, और या अगर एज में बड़े भी हैं तो इनका जो इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल है वो थोड़ा बैलेंस से बाहर है, या उतने ज़्यादा ये अपने आप को इमोशनली मैच्योर नहीं कर पाए। और आप जो हो बहुत अच्छी तरह से सीरियसनेस के साथ रिलेशनशिप की अहमियत और उसकी गहराई को समझते हो, और यही इंसान जो हैं अब आपको चेस करने वाले हैं। और आने वाली वीडियोस में आपको बहुत डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगी और बहुत क्लैरिटी के साथ वीडियो लेकर आऊंगी, जहां बताया जाएगा कि आप अपने पर्सन से किस तरह से रीयूनियन में आ सकते हो, कौन से साइन एलिमेंट्स हैं, क्या आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से रेमेडीज़ करें,
क्या क्या आपको करना है अपनी लाइफ में ताकि वो पर्सन आपको जल्दी मिले और जल्दी कांटेक्ट करें। तो वो वीडियो मेरा बहुत जल्द आएगा, चैनल पर आप बने रहें। फ़िलहाल आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, थॉट, इंटेंशन यही निकला है। इनके इतने प्यारे प्यारे डीप मैसेजेस निकले हैं, क्योंकि जितने भी मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं इनमें कहीं ना कहीं मुझे इनका इमोशनल इम्बैलेंस होना फील होता है और लगता है कि ये इंसान कोशिश करेंगे लेकिन अभी स्टेबल नहीं है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस रीडिंग को क्लेम कर लो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दो ताकि भगवान आपको वही चीज़ जल्दी जल्दी ब्लेस कर दे। तो फ़िलहाल अगली वीडियो में इंतज़ार करें मेरा। सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।